जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं महाकाली साधना के ऊपर। जो भी साधक या साधिकाएं जिनके मन में माता काली के प्रति श्रद्धा है, चाहे आप ऐसे क्षेत्र से में रहते हो जहां पे महाकाली का पूजन किया जाता हो, महाकाली की सिद्धि प्राप्त करना आपके लिए मुमकिन है। जितने भी लोग जो अध्यात्म के मार्ग पे चल तो रहे हैं, जो घर में पूजा पाठ करते तो हैं, लेकिन जिन्हें साधना के विषय में नहीं पता, श्रद्धा के अलावा साधना के विषय में नहीं पता, जिन्हें यह भी नहीं पता कि माता काली की आप सेवा करते हो, आप में श्रद्धा है, तो माता काली की साधना भी की जा सकती है। माता काली को अपने घर में सिद्धि के रूप में लाया जा सकता है। माता काली का अंश आपके घर में सिद्धि रूप में आ सकता है। यहां तक कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो माता काली की सवारी भी आ सकती है। जो भी साधक या साधिका माता काली को सिद्धि रूप में पाना चाहता है, माता महाकाली एक उग्र शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए जैसे कि देवताओं में शिव शंकर महादेव प्रमुख देव माने जाते हैं, साधना में भी शिव शंकर को ही प्रमुख देवता माना जाता है। इसके बाद आते हैं भैरव जी। उसी प्रकार से देवियों में माता काली महाकाली को सबसे बड़ी देवी माना जाता है, बड़ी शक्ति माना जाता है। और माता काली की साधना करके उनको आप सिद्ध भी कर सकते हैं। माता काली को सिद्ध करने से क्या क्या प्राप्त होता है? शिव शंकर की साधना करने से लोगों को कृपा प्राप्ति होती है, उनके अंश सिद्धि रूप में प्राप्त होते हैं, जो आपको त्रिशूल रूप में, डमरू के रूप में, नंदी के रूप में दिखाई देते हैं। जिन लोगों को सिद्ध होते हैं, भगवान शंकर की जो कृपा प्राप्ति होती है। लेकिन जो माता काली की साधना करते हैं, वो माता काली स्वयं देवी का रूप घर में दिखाई देता है। यहां तक कि आपके घर में तो दिखाई देगा ही देगा, आपके शरीर में भी माता काली का अंश दिखाई देता है कि इनके ऊपर माता काली की कृपा है। माता काली की साधना करने वाले लोगों को विलक्षण सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि आपको दिव्य देवी और देवताओं के दर्शन होना, आपको अपने पितरों के दर्शन होना, आपको अपने घर में ही ऐसी ऐसी सिद्धियों का आभास होना कि किसी प्रकार की नकारात्मकता घर में ना रुके, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति आपके घर में ना टिके, घर से बाहर चली जाए। ये सारी शक्ति, विलक्षण शक्ति प्राप्त होती है जो माता काली की साधना करते हैं। आज हम माता काली की साधना के विषय पे ही बताने जा रहे हैं। जो भी साधक या साधिका बहुत जीवन में परेशान है, लेकिन वो माता काली को मानते हों, ये सभी के लिए नहीं है कि जो हनुमान जी को मानते हो या किसी अन्य देवी देवता को मानते हो उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ माता काली को मानने वाले लोगों के लिए वीडियो है कि जो लोग माता काली को मानते हैं, माता काली को ही अपनी आराध्या मानते हैं, माता काली को ही अपनी कुलदेवी मानते हैं, या फिर कुलदेवी हैं आपके घर की माता काली, उनके लिए साधना है माता काली की। माता काली की साधना आप कर सकते हैं। आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आता, लगता है कि संसार हमारे लिए है ही नहीं, हमें तो आत्महत्या कर लेना चाहिए, दुश्मनों से परेशान हो या घर की परिस्थितियों से परेशान हो, आपको लगता है कि ये दुनिया आपके लिए नहीं है, आपको लगता है कि गलत घर में आपका जन्म हो गया या गलत जगह पे आप रह रहे हैं, तो आप माता काली की साधना कीजिए। अपने जीवन को मत कोसिए कि आपको जीवन गलत मिला है, ये मत सोचिए कि आपके जीवन में कुछ मिल नहीं सकता। आप अपने अंदर विश्वास को जागृत कीजिए और माता काली की साधना कीजिए। माता काली की साधना करने के लिए आपको पूरी तरीके से समर्पित होना पड़ेगा माता काली की साधना के लिए, कि भाई माता काली को मैं पूरी तरीके से समर्पित करता हूं या करती हूं, अब मां काली ही सब कुछ संभालेगी। और फिर आप उनकी साधना कीजिए। माता काली की साधना आप 21 दिन की करते हैं तो बहुत उत्तम होता है। पुरुष जो ज्यादा दिन की भी कर सकते हैं, वो चाहे तो 51 दिन की माता काली की साधना कीजिए। 51 दिन की महाकाली साधना बहुत बड़ी होती है। और एक होती है 108 दिन की महाकाली साधना, जो उससे भी बड़ा अनुष्ठान है। 108 दिन की महाकाली साधना बहुत बड़ी साधना होती है, जिसमें माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन की कामना से की जाती है। 51 दिन की जो माता काली की साधना होती है, इसमें भी प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, इसमें भी आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करती है माता, इसमें भी देवी से आपकी बातचीत हो सकती है 51 दिन की साधना में, और आपको विलक्षण शक्ति प्राप्ति होती है। जैसे कि आप किसी की भी नजर उतार सकते हैं, घर में परिवार में किसी के भी ऊपर तंत्र क्रिया की गई है तो आप उसे काट सकते हैं। ध्यान रखना, ये हम घर की बात कर रहे हैं, बाहर के लोगों की नहीं। आप अपने घर की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने घर पे आप बंधन लगा सकते हैं, अपने घर की सारी समस्याओं को आप माता काली की सिद्धि से, 51 दिन वाली सिद्धि से, 108 दिन वाली सिद्धि से दूर कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, आपको दर्शन भी होते हैं माता काली से, बातें भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होने लगेंगी जीवन में। अगर कोई पहले से कोई देवी देवता आपके घर में हो तो वो भी दर्शन देना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने माता काली की 51 या 108 दिन की साधना की है तो इस स्थिति में
आपके घर के अन्य देवी देवता जो पहले से घर में रहते हैं वो भी अपने आप सिद्ध होकर आपसे बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि माता काली पहले आए, हो सकता है कि अन्य देवी देवता जो आपके घर में रह रहे हों पहले से, वो आपसे पहले बात करने के लिए आ जाएं, वो आपसे पहले बात शुरू कर दें। ये भी चीज होती है। अनुष्ठान यानी कि एक प्रकार के ऐसे कार्य में जाना होता है कि मान लीजिए कि आप सो रहे हैं और आप कभी कभी लगता होगा कि कई घंटों का आपने सपना देखा, कई घंटों का सपना लगातार आप देख रहे थे। साधना भी ऐसा ही समय होता है। अगर 51 दिन की आप साधना में जा रहे हैं तो पूरी तरीके से साधना में प्रवेश कर जाते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक साधना ही चलना चाहिए। सुबह आप कर रहे हैं 101 माला, दिन में आप माता काली का स्तोत्र पढ़ रहे हैं, फिर ध्यान कर रहे हैं, फिर जब आपकी नींद खुली कि ध्यान से आप बाहर आए, नींद खुली का मतलब ध्यान से आप बाहर आए, उसके बाद फिर आप माता काली के लिए आप कुछ कीजिए, जैसे कि मंत्र जाप करने बैठ गए आप, दोपहर में आपने आराम किया, थोड़ी देर आराम करने का मतलब ध्यान, उस समय आपने ध्यान किया, फिर आप जाप करने के लिए बैठ गए या फिर स्तोत्र पढ़ने के लिए बैठ गए। जो आपका मन करे माता काली से संबंधित चीजें आप उस समय पे करेंगे। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ दिन में कर सकते हैं। जो लोग दवाइयां लेते हैं, जिन लोगों को दवाइयों लेने के बाद दिन में सोना जरूरी होता है, वो दिन में सो भी सकते हैं। आपकी साधना चलेगी सुबह से, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, तब से लेकर आप 8-9 बजे तक आप साधना, स्तोत्र पाठ, जाप, ध्यान कीजिए। उसके बाद आप अपने दैनिक जो भी कार्य होते हैं घर के, अगर कोई काम करते हैं आप, दूसरे अन्य कोई काम, छोटे मोटे काम कर सकते हैं। इसके बाद शाम को फिर आप पूजा पाठ में, ध्यान में, जाप में लग जाइए। सुबह शाम आप माला कीजिए, कम से कम 201 माला एक दिन में होना चाहिए, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा जिसके अंदर और श्रद्धा है कि जिस बिल्कुल जो टूट चुका है जीवन में सब चीजों से कि भाई मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है, जो अपने आप को आत्महत्या करने के भी विचार लाता हो, ऐसा व्यक्ति तो दिन में 501 माला का जाप का संकल्प ले ले कि पूरे दिन में जाप करूंगा। रात में ना कर पाओ कोई बात नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप जाप करने बैठ जाओ कि मैं अब 201 माला या 250, 251 माला करके उठूंगा। भले इसमें आपको 10 बज जाए, सुबह से आप बैठे हो ब्रह्म मुहूर्त में, आप 5 बजे 6 बजे बैठे हो, आप चाहे वो 10 बजे तक आप करो, 11 बजे तक करो, माता काली की सेवा करो। दोपहर में आप आराम कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा सोना जरूरी है तो आराम कर सकते हो, या फिर आप कोई भी स्तोत्र पाठ करो। इसके बाद शाम को आप फिर बैठ जाओ, तो फिर रात में जब तक आपका ये जाप ना हो जाए 251 माला का, तब तक आप जाप करो। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल मरता क्या ना करता, जिनको ये है कि अब मुझे करना ही है। आप शाम को भी कीजिए 251 माला प्रतिदिन का आप संकल्प ले लो कि 251 सुबह, 251 शाम को। इस तरह से आप 500 माला पार करेंगे प्रतिदिन। जो वो ये उन लोगों के लिए है जो बड़े साधक बनना चाहते हैं कि मुझे बहुत कुछ पाना जीवन में, मैं अब बहुत थक गया हूं जीवन से, जिनको ये है कि बस अब कुछ करना ही है, अब मेरे पास कुछ करने के लिए कुछ बचा नहीं है, अब तो बस मरने वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति वाले लोग 501 माला का संकल्प लेके बैठ जाओ। हो सकता है कि आपको पहले दिन हाथ पैर में दर्द हो, उंगलियों में दर्द हो, माला ना घूमे, फिर भी करो। हो सकता है पहले दिन आपको ज्यादा समय लगे, दूसरे दिन आपका समय थोड़ा कम होगा, तीसरे दिन और कम होगा, चौथे दिन और कम होगा। 7 दिन के अंदर आपको हाथ पैर का जो शरीर का दर्द होता है वो चला जाएगा। उसके बाद फिर आपको सिर्फ और सिर्फ जाप करना है। ये जाप जितना हो सके आंखें बंद करके करें तो बहुत अच्छी बात है। आंखें खुली करके आप जो भी जाप करते हैं वो बहुत कम होना चाहिए, कि मतलब कि मान लो 10-11 माला, ये 5 माला आप आंखें खोल के कर ली आपने तो कर ली। ज्यादातर जाप बंद आंखों से करना चाहिए। ये साधना अगर कोई व्यक्ति उठाता है, 21 दिन का संकल्प लो, 51 दिन का संकल्प लो, 108 दिन का संकल्प लो। जाप की संख्या आप खुद निर्णय करो कि कितना आप जाप करोगे। ये साधना आप शुक्ल पक्ष में शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा, उस दिन से साधना की शुरुआत की जाती है। समय जाप का सुबह और शाम जो आपको पसंद है वो समय पर आप जाप कर सकते हैं। हवन प्रतिदिन ना कर पाए तो सिर्फ आप भोग तो प्रतिदिन दे ही सकते हैं। हवन प्रतिदिन ना भी कर पाए, जो दशांश हवन की बात आप लोग सुनते होंगे कि दशांश हवन होता है कि जितना जाप किया जाता है उसका 10 गुना 10% हवन करना चाहिए। ये आपने सुना होगा कि भाई अगर 100 माला किसी ने जाप किया तो 10 माला उसको हवन करना चाहिए। तो अगर आप ना भी कर पाए तो आप सिर्फ गुड़ और घी का प्रतिदिन भोग मां काली को चढ़ाइए। आप चाहें तो नींबू चढ़ा सकते हैं प्रतिदिन, आप लौंग इलायची चढ़ा सकते हैं और गुड़ और घी का भोग लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है प्रतिदिन कोई विशेष भोग लगाना। आप सप्ताह में एक दिन यानी कि शुक्रवार के शुक्रवार हलवे का भोग लगाइए। साधना के समय पे सिर्फ शुक्रवार के दिन हलवे, जिस दिन शुरुआत हुई थी साधना की, हर शुक्रवार को भोग लगाइए हलवे का, और बाकी दिन आप ये साधारण गुड़ घी का, लौंग इलायची का और नींबू का भोग लगाइए माता को, और अपनी साधना करते रहिए। दशांश हवन ना कर पाए कोई बात नहीं, जब साधना पूरी हो जाती है तब आखिरी में जाके आप 1 माला का, 5 माला का, जितना आप कर सकते हो उतनी माला का आप हवन कर लो। के बाद अगर आप कन्या भोजन करवा सकते हैं तो आप करवा दीजिए, नहीं करवा सकते तब भी कोई बात नहीं है। तो महाकाली की साधना इस प्रकार से आप 21 दिन
51 दिन या 108 दिन की उठाकर जो व्यक्ति करेगा उसको विलक्षण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। ये साधना घर में करने के लिए बताई जा रही है, घर में करना है, इसे बाहर करने के लिए नहीं है। ये घर में करना है, बाहर करने के लिए फिर मंदिर हो तो बात अलग है कि मंदिर में कर रहे हो आप, अगर काली जी की या किसी भी देवी के मंदिर के अंदर कर रहे हो, आप मंदिर में मूर्ति के सामने बैठ के कर रहे हो तो आप कर सकते हो, पर खुली जगह पे, जंगल में, खेत में, खले में कहीं भी करने के लिए ये साधना नहीं है। महाकाली की जब सिद्धि आपको प्राप्त होती है तो आपको क्या अनुभव होंगे, तो आप खुद देखेंगे कि क्या क्या अनुभव होते हैं। बहुत सारे अनुभव होंगे आपको। अब कभी लगेगा कि कोई है, कभी लगेगा कि कोई आपको छू के जा रहा है, कभी लगेगा कि आपको ठंडी गर्म हवा लग रही है, कभी आपको लगेगा कि शरीर में ऊर्जा बन रही है, कभी आपको रीढ़ की हड्डी में आपको वाइब्रेशन महसूस होंगे, कभी आपको आपके आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन महसूस होंगे, कभी सहस्त्रार पे आपको वाइब्रेशन महसूस होंगे। बहुत सारी चीजें आपको अनुभव होती हैं माता काली की साधना में, और जब ये सिद्धि बन जाती है तो फिर आपको विलक्षण अनुभव आध्यात्मिक क्षेत्र के होते हैं। जितने भी दुख आपके मन में चल रहे हैं, जो साधक ये साधना पूरी कर लेता है उसके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। उसके मन में जो खेद रहता है जीवन में दुखों का कि भाई मुझे ये दुख मिला, वो दुख मिला, जब माता के शरण में आप चले जाओगे तो सारे के सारे दुख आपके चले जाएंगे। कोई भी दुख का आपको पछतावा नहीं रहेगा। माता काली सिद्धि देने में सबसे, जो देवियों की बात कर रहे हैं तो माता काली सबसे जल्दी आपको सिद्धि प्रदान करती है। अगर आप ऐसी बड़ी सिद्धियां चाहते हैं तो सिद्धियों के मामले की बात कर रहे हैं हम। अगर आपको धन संबंधी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, तो फिर माता लक्ष्मी की आपको साधना करनी चाहिए। जो लोग धन संबंधी समस्याओं से पीड़ित हों उनको माता लक्ष्मी की साधना करना चाहिए। व्यापारी वर्ग के जो लोग, उनको माता लक्ष्मी की साधना करना चाहिए। अभी हम बात कर रहे हैं माता काली की, तो माता काली की साधना आपको करना है। माता काली की साधना आपके पास अगर रुद्राक्ष माला है तो सबसे उत्तम माला है, रुद्राक्ष माला से आप कर सकते हो माता काली की साधना। इसके अलावा काली हकीक की माला, जो आपने सुनी होगी कि काली हकीक की माला आती है, उससे साधना नहीं की जा सकती अगर आप लंबे दिन की साधना कर रहे हो। अगर आप सोचते हो कि काली हकीक की माला से आप 21 दिन या 51 या 108 दिन कर लोगे, करते हैं, लेकिन वो बहुत भारी होती है। रुद्राक्ष माला से 4 गुना ज्यादा भारी होती है, चिकनी होती है, पकड़ में दिक्कत आएगी आपको, माला को फेरने में आपको दिक्कत आती है। आपको काली हकीक की माला में वजन होता है तो संख्या कम हो जाती है। तो अगर आप रुद्राक्ष माला से कोई जाप संख्या 2 घंटे में पूरा कर रहे हो तो काली हकीक की माला से वो 2 घंटे की जगह 4 या हो सकता है 5 घंटे लगे, क्योंकि काली हकीक की माला से जाप करना आसान नहीं होता। वो वजन के कारण और उसके चिकनेपन की वजह से मुश्किल होता है। पर रुद्राक्ष माला हो सकता है पहले दिन आपको थोड़ी अटपटी लगे, थोड़ी गड़े, पर बाद में आप इतनी बढ़िया तरीके से रुद्राक्ष माला चलती है हाथ में कि आप बहुत बड़ी संख्या में जाप कर सकते हैं। इसीलिए अच्छा है कि हम आपको सही चीज बताएं कि माता काली की साधना अगर करनी है तो रुद्राक्ष माला से करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर रुद्राक्ष माला आपके पास नहीं है, पहले से आपके पास चंदन माला है या रक्त चंदन माला जो कहते हैं, लाल चंदन की माला है, वो माला है आपके पास, या अन्य कोई माला भी है आपके पास, तो भी दुख ना मनाए। कोई भी माला आपके पास है उससे भी आप साधना कर सकते हो। पुरानी जो माला आपके पास हो उसे कर सकते हो। माता काली की साधना करने के लिए उनकी आप फोटो रख सकते हो सामने। अगर फोटो नहीं है, अगर यंत्र है, जिन लोगों ने यंत्र लेके रखे हैं, ऐसे जो तांबे के छोटे छोटे यंत्र होते हैं, अगर यंत्र है तो वो रख लो। अगर मूर्ति है तो वो रख लो। नहीं है कुछ तो फोटो आप बाजार से ले आओ, 5-10 रुपए की फोटो आएगी माता काली की पूजन सामग्री की, जो दुकानों पे फोटो मिलती हैं, या देवी देवताओं की, भगवान की फोटो की जो दुकान होती है, वहां पे आपको अगर आप देखेंगे तो 10-20 रुपए में माता काली की फोटो मिलना शुरू हो जाती है, जैसी आपको लेनी हो। फिर आप वहां पे माला नहीं, मूर्ति या फोटो आप लेके आएंगे तो ला सकते हैं। जैसे ये माता काली की मूर्ति है, ये जो मूर्ति होती है ये लकड़ी की मूर्ति है, विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाई जाती है। और ये जो मूर्ति है माता काली की विशेष साधना में उपयोग की जाती है, और ये सिर्फ माता काली के साधक ही इसको घर में स्थापित करते हैं। ये जो मूर्ति लकड़ी की है, मां काली साधना के लिए है, और ये जो मूर्ति है ये सभी लोग के लिए नहीं होती है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे लोग, जैसे हम साधना अगर करते हैं तो हम ऐसी मूर्ति पे करेंगे, क्योंकि हम स्थापित करके हमेशा के लिए रखेंगे। तो ये सिर्फ माता काली के साधक जो घर में स्थापित हमेशा के लिए रखेंगे, वो लोग ऐसी मूर्ति लेते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक मूर्ति है, एक जो वेबसाइट पे हमने अभी डाली है, सिर्फ एक ही मूर्ति है हमारे पास लकड़ी की, जो वेबसाइट पे हमने डाल दी है। अगर कोई ऐसा साधक हो जो माता काली के 108, 51 दिन की या 21 दिन की साधना उठाएगा ज्यादा जाप के साथ, तो वो महाकाली की भक्त है, तो वो ये मूर्ति वहां से ले सकता है। और ये दोबारा आने वाली चीजें नहीं है, ये एक बार आई है तो वो एक ही बार कोई भी साधक ले सकता है जिसको पूरी श्रद्धा हो माता काली की साधना में। अन्यथा आप पूजन सामग्री की दुकान पे जाओ, 10 रुपए की फोटो छोटी सी ले आओ या 20 रुपए की ले आओ,
और उसको सामने रख के आप साधना कर सकते हो। लाभ एक जैसा रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आपके पास माला की समस्या है, माला नहीं है, स्थिति ऐसी है कि माला आप कोई सी ले भी नहीं सकते हैं, वैसी स्थिति में आप ये काम कर सकते हो कि फिर आप समय मिला के जाप करने बैठ सकते हो कि भाई आपने समय मिला लिया कि मैं प्रतिदिन 2 घंटे जाप करूंगा माता काली के मंत्र का, तो 2 घंटे आप नियम से टाइमर मिला के मोबाइल में अलार्म लगा के आप अपने से दूर रख लो, टाइमर मिला के, और जाप की स्पीड जो होती है वो एक जैसी होना चाहिए। ये नहीं कि आप रुक रुक के आराम से पढ़ रहे हो कि 2 घंटे जाप करना है तो धीरे धीरे कर लो, नहीं, आप सुखासन में बैठ के आप जाप करो, लेकिन स्पीड बना के रखो कि ज्यादा से ज्यादा जाप हो सके 2 घंटे में या 3 घंटे में, जो आप चुनाव करें, जितना ज्यादा करें उतना अच्छा, अगर आप चाहते हो कि बड़ी शक्ति प्राप्त हो। क्योंकि जो व्यक्ति जाप में आलसी करता है, साधना में आलसी करता है, ध्यान में आलसी करता है कि कम समय में निपट लूं, फिर उसको उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना दूसरे लोगों को मिल जाता है। तो ये महाकाली साधना आप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप शुरुआत कीजिए। शुक्ल पक्ष नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि और शुक्ल पक्ष 22 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो जो लोग चाहें वो 22 जनवरी से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं, या 22 जनवरी के बाद जो पहला आपका शुक्रवार आ रहा है तब से भी आप शुरुआत कर सकते हैं माता काली की इस बड़ी साधना का। क्योंकि अभी तो पौष मास चल रहा है और जब आप बड़ी साधना उठाना है तो अच्छा दिन देखकर उठाना चाहिए। तो ये साधना आप कर सकते हैं माता काली की। महाकाली की साधना में हमने आपको बता दिया, कपड़ों का कुछ भी नहीं है कि कोई विशेष कलर के कपड़े पहनना है, क्या विशेष कलर का आसन, ऐसा कुछ भी ढोंग धतूरा नहीं है। आप जो कपड़े आप घर में पहनते हो, जो कपड़े आपके पास है वही कपड़े पहनना है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है कि धोती पहनो कि लंगोटी पहनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कपड़े आपके पास हैं, जो आप दैनिक पहनते हो वही पहनो, बस एक बार धुले हुए होना चाहिए। मतलब कल भी वो कपड़े पहने हैं, आज भी वही पहन लिए, ऐसे नहीं, हर दिन धुले हुए कपड़े पहनो। एक ही बार कपड़े पहनना चाहिए। एक बार जो कपड़े पहन लिए वो दोबारा बिना धुले नहीं पहनना चाहिए। अगर आप जीवन में उन्नति चाहते हो कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हो, घर में धन संपत्ति बढ़े, तो एक बार जो कपड़े पहन लिए फिर वो धुलने जाना चाहिए। एक बार पहने हुए कपड़े बिना धोए दोबारा नहीं पहनना चाहिए। ये बात समझ, भले वो साफ सुथरे दिख रहे हो, लेकिन अगर माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए आपको तो एक बार जो पहन लिए वो धुलने के बाद ही दोबारा पहनना है। ये सिर्फ कपड़े पे लागू होता है। मैसेज मत करना व्हाट्सएप पे कि हम जूते को भी ऐसे करना पड़ेगा क्या, बहुत लोग ऐसी बातें पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कपड़ों के लिए है, ठीक है। क्योंकि कमर के ऊपर जो चीजें आप धारण करते हो वो चीजें पवित्र होना चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो कपड़े आपको बदल बदल के पहनने हैं, जो आपके घर में हो वही, कोई नए कपड़े खरीदने की आवश्यकता नहीं है। हवन का भी आपको बता दिया कि आप बाद में कर सकते हो, अंतिम दिन आप कर सकते हो। जो लोग प्रतिदिन वाले हैं, जो कर सकते हैं वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं कर सकते वो बाद में कीजिए। भोग कोशिश करें प्रतिदिन चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। कंडा जलाएं गोबर का, उसके ऊपर आप भोग चढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस प्रकार से माता काली की साधना कीजिए। साथ में जो भी अनुभव होते हैं आप व्हाट्सएप पे हमसे चर्चा कर सकते हैं कि क्या अनुभव हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। विधि आप हमसे ले लीजिएगा, मंत्र आप हमसे ले सकते हैं, अनुमति हम आपको दे सकते हैं, हम आपको देंगे अनुमति। हम सिर्फ उन्हीं साधनाओं के विषय में जानकारी देते हैं अपने चैनल पे जो हमने की है। जो साधना हमने की नहीं उसकी विधि हम देते नहीं, जो साधना हमने की नहीं उसकी बात हम करते नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी साधनाओं की ही जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो हमने की है, जिस विषय में हमें पता है। जो साधना हमने नहीं की उसकी जानकारी हम नहीं देते। तो आप विधि ले सकते हो माता काली की साधना की हमसे, व्हाट्सएप पे आप लोग ले सकते हो। क्योंकि हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन में हमने बीच में लिंक देने की कोशिश की थी कि विधि उपलब्ध हो सके, लेकिन वो चीज़ फिर क्योंकि डिस्क्रिप्शन बदलते रहते हैं वीडियो के, तो उसमें फिर बाद में हट जाता है। इसलिए विधि आपको व्हाट्सएप से लेनी पड़ेगी। आप ले लीजिएगा, निःशुल्क है, कोई उसके चार्जेस नहीं लगते। किसी भी साधना के विषय में अगर आप चर्चा करते हैं हमसे, उसके कोई चार्जेस नहीं लगते। आप हमको अपना प्रश्न भेजते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं लगता। व्हाट्सएप पे जानकारी पूरी तरह से निःशुल्क है, विधि पूरी तरीके से निःशुल्क है। अगर कोई सामग्रियां लेता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे ले चाहे वेबसाइट पे, तो उसकी ही धनराशि लगती है, अन्यथा सारी चीजें निःशुल्क होती हैं। तो ये थी जानकारी माता काली की साधना के ऊपर कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं। जब माता आपके साथ आ जाती है, आपके घर में आपके साथ आ जाती है, तो नकारात्मक चीजें नहीं रहती घर में, घर के बंधन लग जाते हैं। घर के कुल देवी कुल देवता कोई भी बंधन में वो सारे खुल जाते हैं। माता काली जो है वो आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। आप लोगों का भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। माता काली आपके प्रश्नों का जवाब देती है। जो बात करने की स्थिति में आ जाते हैं, खुद भी सूक्ष्म रूप में माता से बात करते हैं। बस मन में ही ये बात होती है, मुंह से बोल के नहीं, मन में ही आप प्रश्न करते हैं, माता मन में ही आपको जवाब दे देती है। तो आपको सिर्फ सुनाई देगी, दूसरे को सुनाई नहीं देगी कि आपको आवाज आ रही है। ये चीज होती है। साथ में साधना आप करने के बाद फिर हमसे आप ये जानकारी ले सकते हैं। अगर आपसे कोई देवी या देवता बात करने लगा है तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं कि भाई जिनकी हमने साधना की वही है ना, कोई और तो नहीं है।
तो माता काली के ऊपर था ये वीडियो कि माता काली की साधना, बड़ी साधना आप कर सकते हो। अगर आप दुखी हो, आपको लगता है कि माता काली हैं और आपको साधना के विषय में कुछ नहीं पता है, तो आप समझो, संकल्प लेके कि इतने दिन में मैं इतना जाप करूंगा, माता काली मुझे आपकी कृपा चाहिए, मां मुझे आपकी सिद्धि चाहिए। इस प्रकार का संकल्प लेके जो व्यक्ति जाप करता है, यही साधना कहलाता है। एक नियत समय होता है, उसमें आपको जाप संख्या पूरी करनी होती है और उसके बाद माता की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। और ये हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों के पास सिद्धियां हैं जो आपको पता नहीं है। कई बार तो आप साधक को भी तांत्रिक समझ लेते होंगे, जिनके पास सात्विक सिद्धि है। अब किसी के पास माता काली की सिद्धि है, अब वो लोगों का भला करता है, आपको लगता होगा ये भाई वो एक तांत्रिक है, वो लोगों का भला करते हैं, जबकि वो तांत्रिक है ही नहीं। वो तो माता काली को सिद्ध करके रखे हैं। माता काली उनको प्रश्नों के जवाब देती हैं और वो लोगों को ठीक करते हैं। अपने घर पे छोटी मोटी चौकी लगाते हैं, लोगों को पता ही नहीं रहता है। तो इस प्रकार से कई लोग सिद्धियां माताओं की, देवी देवताओं की लेकर और लोगों की सेवा का काम भी करते हैं। ये वही सिद्धि है जिससे होती है कि आगे चल के आप भी चौकी लगा सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। जब आप माता से बात करने की स्थिति में आ जाते हैं तो फिर वो चरम स्थिति होती है, सबसे उत्तम स्थिति। फिर आपकी कोई सिद्धि बांध नहीं सकता। जब आप बात करना शुरू हो जाते हैं किसी भी देवी देवता से, तो फिर वो बंधन में नहीं आती हैं। फिर आप पूरी तरीके से एक साधक बन चुके होते हैं। फिर आप लोगों की सेवा भी कर सकते हो जब आपकी बात होने लगे। वो सबसे अंतिम स्टेज होती है। पर शुरुआत तो यह है कि साधना करना जरूरी है। साधना करके देखिए, एक बार में अगर अनुभव ना भी हो तो दोबारा उठाइए। अगर 51 दिन की एक बार साधना की है, अगर आपके साथ बहुत सारे दोष थे, बहुत सारा नकारात्मकता थी घर में, तो पहली बार में कुछ नहीं हो पाया तो फिर से 51 दिन की उठाइए। उसी सामग्री से जो पहले उपयोग किए, वही यंत्र या वही फोटो या वही माला उपयोग करके आप दोबारा कर सकते हैं। बार बार चीजें लाने की जरूरत नहीं होती आपको बाजार से, और आप दोबारा साधना कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी माता काली की साधना के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।